जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन में हिंदी व्याकरण के जो भी हिंदी व्याकरण से वर्ण और वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है आज उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने पर्यायवाची को पढ़ाया हुआ है। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु की जो किताब है उनमें से जितने भी पर्यायवाची है वो मैं पढ़ा चुका हूँ और उसके मैंने अभ्यास सेट भी लगवा दिए हैं। बाकी के अभ्यास सेट मैं आने वाले वीडियो में भी लगवा दूंगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी व्याकरण का वर्ण और वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको भी सब सॉल्व करवाऊंगा। तो ये वीडियो हमारा भाग 1 है। इसके बाद और भी इसके भाग आएंगे और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक से आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इनमें बताना है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। हमें बताना है कि इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए दा, ऑप्शन बी भा, ऑप्शन सी छा, ऑप्शन डी खा। तो इसमें बताना है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो का वर्ग होते हैं व्यंजन के वो कंठ ध्वनि होती हैं। का, खा, गा, घा, अंगा ये सभी आपकी कंठ ध्वनि होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं। फिर से, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन ए नासिक्य ध्वनि, ऑप्शन बी काकल्य स्पर्शी ध्वनि, ऑप्शन सी घोष ध्वनि, ऑप्शन डी महाप्राण ध्वनि। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घोष ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी घोष ध्वनि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि धा का उच्चारण स्थान है। तो हमें बताना है कि धा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी कंठ, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो हमें बताना है कि धा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंत। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन से वो दो वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आ, ऑप्शन नंबर बी अंग री, ऑप्शन नंबर सी बड़ा आ और आहा, ऑप्शन नंबर डी अंग आहा। हमें बताना है इनमें से कौन से वो दो वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग और आहा। ये हमारे दो वर्ण जो ऐसे हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी पद, ऑप्शन नंबर डी शब्द। तो बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद। ऑप्शन नंबर सी पद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, वो हमारा 5 नंबर का था। 6वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो आपको बताना है कि इसमें से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। देखिए अघोष भी होनी चाहिए और महाप्राण भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर सी डा, ऑप्शन नंबर डी धा। खा का डा धा। 6वें का जवाब दीजिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खा। ये अघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, तो अघोष किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं? देखिए, अघोष वे कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, और जो महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7वें नंबर का। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अंतस्थ व्यंजन है। हमें बताना है इसमें से कि कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। ये लगभग सभी इसका आंसर सही करिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है चा छा जा झा। ऑप्शन नंबर बी है ता था दा धा। ऑप्शन नंबर सी है पा फा बा भा। ऑप्शन नंबर डी या रा लावा। अंतस्थ व्यंजन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या रा लावा। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना है इन ऑप्शन में कि किस ध्वनि में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है पापा। ऑप्शन नंबर बी है बाबा। ऑप्शन नंबर सी मामा। ऑप्शन नंबर डी चाचा। तो बताइए 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा। इसमें चा वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? ऑप्शन ए 12 और 36। ऑप्शन बी 12 और 35। ऑप्शन सी 11 और 35। ऑप्शन डी 11 और 36। 9वें का बताना है आपको कि 9वें का आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 और 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और बड़ा आ, मूल स्वर आ और बड़ा आ स्वर हैं। तो हमें बताना है दोनों कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के छोटा और बड़ा आ स्वर हैं। ऑप्शन ए तालव्य। ऑप्शन बी मूर्धन्य। ऑप्शन सी ओष्ठ। ऑप्शन डी कंठ। तो हमें बताना छोटा आ बड़ा आ उच्चारण का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। जो दो हमारा मूल स्वर आ और बड़ा आ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ये कंठ से बोले जाते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ। ऑप्शन नंबर बी अघोष। ऑप्शन नंबर सी महाप्राण। ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट क्लिक कर लीजिए या लिख लीजिए, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको देना है कि सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। तो 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प प्राण। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ऑप्शन नंबर ए शा। ऑप्शन नंबर बी सा। ऑप्शन नंबर ए तालव्य शा। ऑप्शन नंबर बी
मूर्धन्य श, ऑप्शन नंबर सी दंत्य स, ऑप्शन नंबर डी हा। तो बताना है घोष महाप्राण इनमें से कौन सा है। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जिनमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? तो देखिए जो एक बिंदी होती है ये अनुस्वार होता है। ठीक है, तो बताना है ऑप्शन ए ध्वनिया, ऑप्शन बी संशोधन, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी गणतंत्र। इसमें आपको बताना है, देखिए मैंने बता दिया है कि ये आपका अनुस्वार का चिन्ह है। तो आप देख लीजिए 13 नंबर के क्वेश्चन में किस ऑप्शन में आपको ये अनुस्वार लगा हुआ दिख रहा है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका जवाब पता कर ही लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त में। ठीक है, संयुक्त 13 का सी सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मात्रा, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी शब्द। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शब्द को। ठीक है, भाषा की लघुत्तम, भाषा की, देखिए भाषा की पूछा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो हमें बताना है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, मुंह के किस भाग से छा ध्वनि बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी तालव्य, ऑप्शन नंबर डी जिह्वा मूलीय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालव्य। देखिए चा छा जा झा ये सभी ध्वनियाँ हमारी कैसी हैं? तो ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालु से, मुंह के तालु से बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर का हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। तो हमें बताना है कि स्पर्श संघर्षी और महाप्राण इनमें से कौन सा शब्द है जो स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए चा, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी छा, ऑप्शन नंबर डी ढा डा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छा। ये स्पर्श संघर्षी प्लस महाप्राण भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी छोटा ऊ, ऑप्शन नंबर डी ओ। छोटा आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। ये कंठोष्ठ ध्वनि है। 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो हमें बताना है कि हिंदी शब्दकोश में इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन नंबर ए पकवान, ऑप्शन नंबर बी द्वार, ऑप्शन नंबर सी त्राटक, ऑप्शन नंबर डी क्षमा। तो आप इसको क्रम वाइज रखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमा। ये हमारा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो हमें सही क्रम बताना है, यानी कि शब्दमाला शब्दकोश में जो पहले आएगा वो शब्द से हमें अंतिम शब्द तक लगाना है। तो देखिए इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन में है कंठस्थ, कमल, कलई, कलंक। ऑप्शन बी कमल, कंठस्थ, कलई, कलंक। ऑप्शन सी कंठस्थ, कमल, कलंक, कलई, या ऑप्शन डी कमल, कंठस्थ, कलंक, कलई। तो 19 का सही बताइए क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठस्थ, कमल, कलंक और कलई। ये शब्दकोश के अनुसार सही क्रम होगा इसका। सबसे पहले आएगा कंठस्थ, उसके बाद कमल, उसके बाद कलंक और अंतिम में कलई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20, प्रश्न 20। तो 20 पूछ रहा है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम। इसमें भी हमें सही क्रम बताना है कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग। ऑप्शन नंबर बी उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्योग, उद्वेग। ऑप्शन नंबर सी है उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्वेग, उद्योग। ऑप्शन नंबर डी उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्वेग या उद्योग। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो देखिए इसका शब्दकोश की दृष्टि से इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा उत्कंठा, उसके बाद उत्क्षिप्त, फिर उद्योग, उसके बाद उद्वेग। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी वाक्य। 21 का उत्तर दीजिए क्या होगा। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शब्द। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, जो अर्थ को व्यक्त करती है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी सार्थक शब्द होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से जो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ग का तृतीयाक्षर, ऑप्शन नंबर सी वर्ग का चौथा व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी वर्ग का पंचमाक्षर। तो देखिए अनुनासिक व्यंजन, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो हमें बताना है कि वह कौन सा वर्ड है ऑप्शन जिसमें स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो और ओष्ठ भी हो। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए भा, ऑप्शन नंबर बी ठा, ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर डी हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए भा। ये स्पर्श है, घोष है, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन भी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का ऑलरेडी होने वाला है। इसमें हमने पढ़ा है वर्ण संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी और भी बचे हैं। तो मैं ये इसका भाग 2 भी आएगा, ये भाग 1 था,
और इसका भाग 2 भी आएगा। और पर्यायवाची के 2 भाग मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर वो आपने ना देखे हो वीडियो तो उसको देख लीजिए। अगर आपको इसी तरह से यूथ पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन का अभ्यास सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं पूरी यूथ को इस पे एक एक करके सारे अभ्यास करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा पर्यायवाची भाग 3 पे होगा और इसके बाद फिर मैं वर्ण पे भाग 2 भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।